मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दिव्का और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक खुदा के दुश्मन के बारे में जिनको फांसी की सजा होने वाली है 14 तारीख को। ये हैं इरफान सुल्तानी। 26 साल के युवक हैं, ईरान के युवक हैं। ईरान में भयानक प्रोटेस्ट चल रहा है और उसी प्रोटेस्ट के दौरान इनको एनिमी ऑफ गॉड कहा गया है, खुदा का दुश्मन। और ईरान में खुदा का दुश्मन होने का मतलब है कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तो ईरान की सरकार ने बोल दिया है जो भी प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में, वो एक तरीके से एनिमी ऑफ गॉड कहे जाएंगे, क्योंकि जो ईरानी सरकार है वो धर्मतंत्र वाली सरकार है। मतलब इस्लाम के शरिया के रूल के हिसाब से ये काम करती है ईरान के अंदर में। तो अगर गवर्नमेंट का विरोध किया गया तो मतलब कि भगवान का विरोध हो रहा है, ईश्वर का, उनके अल्लाह का विरोध हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो है एनिमी ऑफ गॉड कहलाएंगे और वो टेररिस्ट की कैटेगरी में आएंगे और इसकी सजा ईरान के अंदर में होगी फांसी की सजा। और बात यहाँ पे क्या है कि जो इनको फांसी की सजा सुनाई गई है, इनमें इनका कोई लीगल राइट इनको नहीं दिया गया है, इनको कोई जो है वकील नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। इनको डायरेक्टली जो है ये बहुत ही फास्ट ट्रायल के रूप में इनको फांसी की सजा सुना दी गई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये है ईरान का वो एरिया। आप पूरे वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो ये ईरान आपको दिखेगा, ये इंडिया है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ईरान में भयानक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब आप देख सकते हो जो प्रोटेस्ट का एरिया है वो पूरे ईरान में फैला हुआ है। मतलब पूरे ईरान में भयानक तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर के चल रहा है, क्योंकि ईरान में जो ईरान की इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर चुकी है इस टाइम पे। ईरान की जो करेंसी है रियाल, ईरानियन करेंसी रियाल, आप सोचो रियाल लगभग 10 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गई डॉलर के अकॉर्डिंग। मतलब कि $1 बराबर 10 लाख रियाल चल रहा है इस टाइम पे जो है ईरान के अंदर में। तो आप समझ सकते हो कितना भयानक इन्फ्लेशन। एक मतलब कि 90 रुपए का, इंडिया के हिसाब से मानो आप 90 रुपए का सामान लेने किसी दुकान पे जाओगे तो उसकी जगह आपको जो है 10 लाख रियाल लेकर के जाना पड़ेगा उस 90 रुपए के सामान के लिए। तो आप समझ सकते हो इकोनॉमी की क्या हालत होगी। तो जैसे ही ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं तो वहां के जो दुकानदार थे, तेहरान के जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानें शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तेहरान में आप देख सकते हो, ईरान की राजधानी, जैसे शटडाउन करना शुरू किया उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग इसमें इकट्ठा होते गए, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते गए। और ये प्रोटेस्ट आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था की दिक्कतों को लेकर के जो है ये प्रोटेस्ट नहीं रहा। अब ये पूरे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट बन चुका है, क्योंकि वहां के लोग अब तो जो है खामेनी की डेथ की बात कर रहे हैं कि उनको मार दिया जाए। अगर प्रोटेस्टर्स के हाथों खामेनी चढ़ जाए तो एक तरीके से उनको, जो लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी थे, उन्हीं की तरीके का उनका हाल यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि प्रोटेस्टर सब चाहते हैं पूरा का पूरा रेजिम चेंज हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार इकोनॉमी की हालात को जो है ना चेंज करे, पूरी सरकार ही यहाँ से चेंज हो। तो आप देख सकते हो जब इकोनॉमी की बात आती है, अर्थव्यवस्था की बात आती है, खाने पीने की लोगों की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो है पूरे के पूरे जो धर्म पे आधारित सरकार है उसको ही पूरा का पूरा चैलेंज दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखो इतने ज्यादा प्रोटेस्टर्स को एक तरीके से किल कर रही है ईरान की सरकार, लोगों में भय बैठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ईरान में प्रोटेस्ट की पूरी एक हिस्ट्री रही है, बहुत टाइम प्रोटेस्ट हुआ है। 2022 में भी हमने महसा अमीनी के केस में प्रोटेस्ट देखा था, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा कठोर है ईरान के अंदर में। मतलब लोगों का, औरतों का सांस लेना मुश्किल है इनके कानून के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से वहां पे इस तरीके की कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। 1979 में इनकी धर्मतंत्र की सरकार यहाँ से स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे भी भयानक लोगों को मारा गया था, हजारों लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और ईरान में पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का भी इतिहास है कि पब्लिक में ले जाकर के एग्जीक्यूट कर दिया, लोगों के अंदर भय बनाने का काम किया जाता है यहाँ पे। तो आप देखो कि अब ये बात जो चल रही है यहाँ पे ईरान के अंदर में कि लोगों को, अगर उस व्यक्ति को जो इरफान सुल्तानी है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो लोगों के अंदर एक भय का माहौल बन सकता है। या ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो लोग और गुस्से में आए और वो एकदम से अपनी जान हथेली पे लेकर के सामने आ जाए कि अब तो बस, मतलब या तो आर या तो पार, ये चीजें भी हो सकती हैं। और यहाँ पे आप देखो कि एक अलग तरीके का ही खामेनी सरकार के खिलाफ एक अलग तरीके का ही प्रोटेस्ट दिख रहा है। ये हैं औरतें, ये
खामेनी की फोटो है यहाँ पे, उसको जला करके उससे अपने सिगरेट को जला रही हैं। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है ईरान के इतिहास में, क्योंकि एक तो औरतें, उनको अलाउड नहीं है बाल खोलना, बाल भी नहीं दिखना चाहिए पब्लिकली उनका। तो यहाँ पे ना उन्होंने कोई हिजाब पहन रखा है, ना कोई बुर्का पहन रखा है, और यहाँ पे सीधे सिगरेट है हाथ में, और वहां के सुप्रीम लीडर की फोटो है उनके हाथ में, और उसको जलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है रिवॉल्यूशन का एक प्रतीक माना जा रहा है इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं ये सारी तस्वीरें, पूरी की पूरी दुनिया में वायरल हो रही है इस टाइम पे। वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने नारा क्या दिया है, ईरान के प्रोटेस्टर्स ने, कि नाइदर गाजा नॉर लेबनान माई लाइफ फॉर ईरान, नाइदर गाजा नॉर लेबनान माई लाइफ फॉर ईरान। मतलब जो ईरान की सरकार रही है वो क्या करती है कि इजराइल के खिलाफ काफी हमने युद्ध देखे, इजराइल के खिलाफ काफी अटैक वटैक किया था ईरान की सरकार ने, और लेबनान के जो हिजबुल्ला है, लेबनान को भी सपोर्ट करती है ईरान की सरकार। तो वहां की ये सारी चीजें करने के चक्कर में, और अमेरिका ने ईरान के ऊपर में कैसे बम्बार्डमेंट कर दी, इनके जो न्यूक्लियर जो प्लेसेस थे जहां पे ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम कर रहे थे, यूएसए को लग रहा था कि ये न्यूक्लियर को एनरिच कर रहे हैं उससे निक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो इस वजह से जो है यूएसए ने इनके ऊपर अटैक भी कर दिया था, जगह जगह इनके न्यूक्लियर जो स्थान थे वहां पे जाकर के, जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम चल रहा था, वहां पे अटैक कर दिया था। तो इससे इनकी इकोनॉमी ये सारी चीजों से लेकर के, और ढेर सारे सैंक्शंस इनके ऊपर लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से भी, ईयू के, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी। तो इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी और ज्यादा डावाडोल हो गई है, और सरकार अनेक तरीकों के धार्मिक जो है विवादों में हमेशा से ही घसीटती रही है अपने जो है देश को। तो इस वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत बर्बाद हो गई, इन्फ्लेशन हद लेवल का इन्फ्लेशन चल रहा है वहां पे। आप देख ही सकते हो, जब एक रियाल बराबर 10 लाख तक की जो है, एक डॉलर बराबर 10 लाख का रियाल, 10 लाख तक का रियाल है, तो इसका मतलब है कि कितनी भयानक वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन ने, इकोनॉमी की सिचुएशन ने सब कुछ जो है वहां पे चेंज कर रखा है। और यहाँ पे अमेरिका बार बार ये जो है वार्निंग दे रहा है कि हम इनके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, ईरान के ऊपर में अमेरिका अटैक कर सकता है। और बार बार ईरान की सरकार को ये वार्निंग ट्रंप की तरफ से मिल रही है। हमने पहले भी देखा कि उन्होंने कैसे कहा कि वी आर पैक्ड एंड लोडेड, मतलब बस हम एकदम से रेडी टू गो है कि हम जाएंगे और वहां पे अटैक कर देंगे ईरान के अंदर में, अगर ईरान की सरकार नहीं सुनती है। और इतना ही नहीं, इनके जो सीनेटर थे उन्होंने तो एकदम से इतना भयानक स्पीच दे दिया था कि अगर तुमने वहां के लोगों के ऊपर जो अच्छी लाइफ की डिमांड कर रहे हैं उनके ऊपर में अगर खामेनी की सरकार ने गोलीबारी करी तो ट्रंप आएंगे और तुमको, तुम्हारे सहयोगियों को, सबको जो है मार देंगे, जान से मार देंगे। इस तरीके की जान से मारने तक की धमकी दी गई थी इनकी तरफ से। और आप देखो जो ट्रंप हैं, इन्होंने अभी 25% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है कि कोई भी कंट्री अमेरिका के साथ में ट्रेड करती है और वो ईरान के साथ में ट्रेड करती है तो उसके ऊपर में 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा देंगे अब ट्रंप, अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ में ट्रेड करती है तो इस तरीके से सैंक्शंस लगाने की काफी ज्यादा बात कर रहे हैं ट्रंप की हम जो है। अब इसको लेकर के देखो आप इंडिया के ऊपर में इन चीजों का क्या असर हो सकता है। इंडिया का लगभग 1.77 बिलियन डॉलर्स का कुछ इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर में। चाबहार पोर्ट के बारे में आप जानते ही हो कि किस तरीके से काफी इंथुजियास्टिकली इंडिया चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफगानिस्तान वगैरह में जाने आने की कोई समस्या ना हो, पाकिस्तान को बायकॉट किया जा सके। लेकिन इन सारों के बीच में अब ये ऐसी चीजें चल रही हैं तो एक तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट खतरे में आ चुका है इस टाइम पे। आप देखो ये ईरान है और ईरान का ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान का ही नहीं है, मतलब इधर ओमान भी है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो ये एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला, ये यहां से दुनिया का लगभग 25 से 30% जो ऑयल है उसका ट्रेड होता है, उसका व्यापार होता है इस वाले एरिया से। तो यहाँ पे समस्या का मतलब है, ईरान में इतने समस्या का मतलब है कि ये वाले एरिया में समस्या और फिर ऑयल की समस्या, ऑयल की समस्या तो फिर इन्फ्लेशन की समस्या। तो इंडिया के लिए भी इसका बहुत बड़े मायने यहाँ पे हैं। और ऊपर से अब ट्रंप ने बोल दिया कि 25% हम जो है, ईरान भी ऑयल इंपोर्ट करता है, इंडिया भी ऑयल इंपोर्ट करता है ईरान से, और काफी जो है चीजें इन्वेस्ट कर रहा है ईरान के अंदर में। अब इस तरीके की चीजें बोलने की वजह से इंडिया को भी एक और झटका लग सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि इसके पहले भी 500% की टैरिफ की बात ट्रंप ने पहले भी बोल दी है कि हम यहाँ पे रशिया से ऑयल लेने की वजह से जो है 500% की टैरिफ लगाएंगे, और ऊपर से अब ये बोल रहे हैं कि 25% की टैरिफ
हम जो है इस वजह से लगाएंगे। तो बात यहाँ पे बस यही है कि ये जो व्यक्ति हैं इनको जो फांसी की सजा दी जा रही है ये कल की डेट में दी जाएगी, 14 तारीख की बात कही गई है। और इनकी जो बहन है उन्होंने काफी अपील की है, दुनिया से अपील की है, ट्रंप से अपील की है कि प्लीज कुछ ऐसा इंटरवेंशन करिए, इस फांसी को रुकवाइए, मेरा भाई इनोसेंट है और यहाँ पे कुछ जस्टिस हमें उपलब्ध करवाइए। वैसे भी जो प्रदर्शनकारी हैं ईरान के अंदर में वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के राजी हैं कि ट्रंप आ करके वहां पे इन्वेजन कर दे और वहां के जो एक पहले शाह जो डायनेस्टी थी, शाह वंश का जो शासन चलता था 1979 के पहले, उनको भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ट्रंप आकर के यहाँ पे सपोर्ट करे और जो है यहाँ पे रेजिम चेंज करवा दे। तो देखिए यहाँ पे बाकी आगे क्या होता है। क्या आपको भी लगता है कि इनको फांसी देने से, अभी ये पता नहीं है कि इनको पब्लिकली फांसी दी जाएगी या इनको नॉर्मली ऐसे प्रिजन में फांसी दे दी जाएगी, तो क्या आपको भी लगता है कि इनको फांसी देना कितना उचित है और इस फांसी से क्या लोगों में एक भय आ सकता है और ये प्रोटेस्ट रुक सकता है या ये प्रोटेस्ट और ज्यादा आगे जा सकता है। और यहाँ पे 10,500 के आसपास, 10,000 से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट ने डिटेन कर रखा है, प्रदर्शनकारियों को। तो ये भी हो सकता है कल को और ज्यादा भय पैदा करने के लिए बहुत से ढेर सारे लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाए। लेकिन यहाँ पे ट्रंप के एक डर की वजह से अब ईरानी सरकार जो है वो थोड़ी सी तो पीछे जा रही है, वो निगोशिएशन पे आ चुकी है। पहले काफी आंखें दिखा रही थी यूएसए को भी, ईरानी गवर्नमेंट की, आप अपनी चीजों को देखो, हमारे यहाँ पे मत करो, और अगर करोगे तो हम भी काफी ज्यादा तैयार है। लेकिन अब बाद में वो ये बोल रहे हैं कि हम जो है लड़ाई के लिए तैयार नहीं, हम जो है एक तरीके से निगोशिएट करने की बात कर रहे हैं कि बातचीत से हम आगे रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा नेट वगैरह एकदम से शट डाउन कर दिया गया है ईरान के अंदर में, तो यहाँ की खबरें बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और स्टारलिंक को भी, उसको भी जैम करने की कोशिश करी और बात कही जा रही है क्या यहाँ पे चाइना और रशिया की हेल्प लेकर के, तो ऐसा नहीं किया गया है ईरान के अंदर में, क्योंकि चाइना और रशिया का भी काफी अच्छा जो है इंटरेस्ट है ईरान के अंदर में। तो वेनेजुएला के भी अंदर चाइना रशिया का इंटरेस्ट था, ईरान के अंदर भी चाइना रशिया का इंटरेस्ट है। तो देखते हैं, ये बहुत ही जियोपॉलिटिकली एकदम से ट्रिकी सिचुएशन है। और यहाँ पे अगर रेजिम चेंज हो जाता है और यहाँ पे यूएसए के सपोर्ट की गवर्नमेंट आ जाती है जो यूएसए को सपोर्ट करेगी, तो एक तरीके से फिर इजराइल की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि हाँ चलो, जो फाइनली हम चाहते थे वो यहाँ पे हो चुका है और इजराइल जो है नेता बन जाएगा मिडिल ईस्ट के बीच में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है इन सारी सिचुएशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या हो सकते हैं आगे चल करके, और इन सब पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, धन्यवाद।